दिखना चाहता है, चमक कर काम दिखना चाहता है, मां से विश्वास नहीं। प्रभु यीशु को चिन्ह दिखाया, प्रभु यीशु को दिखा, उनका चिन्ह और काम को दिखा, फिर भी प्रभु हमको एक चिन्ह दिखाए ताकि हम विश्वास करें। इसलिए प्रभु ने उनको क्या कहा, बुरी evil generation, perverse generation, बुरी जनरेशन, पेरी, थैंक यू, बुरी पेरी नाम दिया गई है। शायद आज जहां हम इधर लोग बैठे लोग, परमेश्वर वचन यह आपको कहानी है, बुरी पेरी लोग या perverse generation, wicked generation, विश्वास ही नहीं चलता, हर समय सुनते हैं, देखता है, फिर भी समझे नहीं, समझ पाया नहीं और समझे नहीं, तो इसलिए इन लोग कठोर मन हो गया, विश्वास करना दिल नहीं है, मन नहीं है, इसलिए इन लोग का विश्वास आंधे हो गया, इन लोग का आत्मा आंधे हो गया। तो उन लोग का ब्लाइंड फेथ पे हम कह सकता है, आंधे विश्वास। उन लोग देखता तो है लेकिन अंदर में मन में विश्वास नहीं है, इसलिए वो लोग आंधे आत्मा, उनका आत्मा आंधे है। तो आइज़ाया नबी जो भविष्यवाणी बताया था, वो आज का पीढ़ी में पूरा हो गया है और पूरा होते और भी जा रहा है, क्योंकि बुरा दिन होते जा रहा है, लेकिन विश्वासी जन के लोग बुरा नहीं अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास किया, उन्हें दिखा है, उन्हें समझे है, उन्हें समझ पाया है और जी रहा है। आमीन। तो उसमें आज हम कितने लोग आज बैठा है, समझ के हम जी रहा है कि नहीं। तो ये आज परमेश्वर वचन आपके लिए है, आज परमेश्वर वचन आपके लिए है और आप इनका कर नहीं सकता, लेकिन मानना पड़ेगा और आप हृदय में डालना, क्योंकि आज का दिन में फिर दे दिया हो ताकि इब्रानियों की किताब उसमें मैं अभी नहीं दूंगी, लेकिन उसमें लिखा है कि आज का दिन फिर अनुग्रह दिन बनाकर परमेश्वर दिया है, लेकिन आज भी मन करेगा, आज भी कान लगाकर सुनेगा और कठोर मन न रहे, परमेश्वर वचन सुनेगा, कठोर मन न रहे, दिल को खुलो और मनो सुनो, समझने के लिए आप खुद देना और सुनो तो आपको समझेगा और परमेश्वर माफ पाएगा। यहाँ हम हम देखता हूँ कि परमेश्वर क्या कहा, आप सुनते तो कानों से सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, कानून से तो सुनेंगे पर समझेंगे नहीं कहा है, पर समझोगे नहीं। तो कान तो सुन रहा है, कितना बार सुना है और सुनता है, फिर भी समझे नहीं, समझ नहीं पाया। आंखें से तो आंखें से तो दिखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। आंखों से तो देखा है लेकिन नहीं सूझा, ये क्या मतलब क्या है, क्यों बोल रहा है, ये मतलब मेरे लिए क्या है, मैं यहाँ से क्या समझ पाया, ये नहीं सूझे या अपना के लिए निकला, सिर्फ देखा है, सिर्फ सुना है और चले गया। ऐसे परमेश्वर वचन ये कहा है, इन लोगों का कठोर मन हो गया, सुने तो सुनता है लेकिन समझेंगे नहीं समझ पाया, नहीं समझे, और आंखें देख तो देखता है
लेकिन सूची नहीं, समाज निकले, समाज का मुट्ठी थाकर सुना नहीं, देखा नहीं, ये बोल रहा है। सही सुन रहा है, दिख रहा है, लेकिन अंदर में समझ पाएगा ये मेरे लिए आज के वचन है, एक मुझसे क्या बोल रहा है। ऐसे समाज निकले या बूटी, मन नहीं लगाया, कान नहीं लगाया, आंखें नहीं लगाया, अंदर सा हेड है दिया नहीं हुआ, नहीं लगाया, इसलिए देखा तो देखता है, देखा है लेकिन समझे नहीं, और सुने तो सुनता है लेकिन समझा नहीं। परमेश्वर वचन सच बोला है। और क्या कहा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इन लोगों का मन हेड मोटा हो गया है, और मन में ये बुद्धि नहीं करना, ये समझने के लिए बुद्धि नहीं रखा। परमेश्वर वचन ने कहा है इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानून से उच्च सुनते हैं, पर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, उन्होंने या आंखें बंद हो गया, और उनका कान गुस्सा नहीं, क्यों उनका मन मोटे हो गया तो समाज निकले, ये मन नहीं है, दिया नहीं है, समाज निकले या समाज के साथ में, समझने के साथ में देखा सुना नहीं, ये कहा है। इसलिए उन लोगों का कान में सुना फिर भी निकल जाता है, क्योंकि मन कठोर है, मन में विश्वास नहीं है और समझने के लिए क्या नहीं है। भाई बहनों, परमेश्वर वचन सुनते आज आप समझो, आप समझने के लिए ये मेरे लिए क्या आज वचन, जिस तरह से मुझको बोलना चाह रहा है, ये परमेश्वर वचन मेरे लिए है, मैं सुनूंगी, मैं समझूंगी मेरे लिए क्या बोला। इस रीति से आपने किया, अब हेड किया है तो आप समझोगे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपके हेड को लेकर वो अनुग्रह करेगा, लेकिन कठोर होगा तो परमेश्वर छोड़ेगा और वैसे आप कठोर रहेगा। सुनते हो फिर भी समझ पाए नहीं, समझेगा नहीं, देखता हूँ लेकिन आप सोचेगा नहीं, बुरा अच्छा ये क्या मेरे लिए क्या आशीष कारण है, मैं आज इसमें मुझे बोला है, मुझे छुआ है, मुझे आशीष पाया है, ये अच्छा लगा है, सच्चे है, मैं यहाँ हूँ, मैं ये थे, मैं ये था, मैं बदलेगा, मुड़ेगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। ऐसे परमेश्वर वचन बदल देता है, मन को फिरा देता है, उसमें से आशीष आता है, परमेश्वर अनुग्रह उसमें से आता है। ऐसे परमेश्वर वचन सच्चे है। आज हम आंखें खोले, हृदय खोले और समझ निकले, समाज का बुद्धि लेकर हमारा मन समझने के लिए सुनो और देखो, और आपको मन में ये समाज निकले, आपने क्या जैसा आप सुनेगा लिखेगा तो आपको समझेगा, आपको समझ पाएगा। प्रभु ने उनका वचन इसलिए दिया है कि आप और कानून से सुने और मन से समझे, कानून से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। आमीन। परमेश्वर आपको समझना, उनका वचन जो दिया है ये आपको भलाई के लिए, आपको नुकसान और आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं। यहाँ 15 वर्ष में सबसे लास्ट में हमने सुना है, उन्होंने चंगा करूं, चंगाई के लिए, आपको चंगा देने के लिए। शायद हो सकता किसने आपको दिल को तोड़ दिया, आपको दुखा दिया, इससे आपको दुखम है, आज चोट लगी है और इतना दिनों पड़ा है और खुश नहीं, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, और आपका जो दिखता है तो आपको फिर वो
जो लगा उस घाव फिर दुखता है उसको चंगा देने के लिए प्रभु यीशु इसलिए आपको वचन दिया, आपको हेरने को अच्छा बनाएगा और आपको शांति देगा, आपको किसी को माफ करेगा, आपको ये बुराई का विचार और ये जो आपको चोट पहुंचा है नहीं रखूंगा, ये सब चले जाएगा। और आनंद, उनका आनंद से, उनका शांति से आपको भर देगा। इसलिए आपको वचन दिया, इसलिए वचन सुनना, आंखें से देखा, सुन और अकल लगाकर मन से मैं समझूंगा, ये समझ पाएगा मैं, ये परमेश्वर वचन है, मैं सुनूंगा, मैं समझ पाऊंगा, मैं समझेगा। इससे आप मन दिया है तो परमेश्वर जरूर आपको अनुग्रह करेगा और आपको चंगा करेगा। क्यों वो वचन कहा, तेरा चंगा के लिए मैंने वचन देता हूँ और मेरा वचन बिछाया देखिए तुझे चंगा करूंगा। या पुराना नियम में भी उसे भी हम मिल सकता है कि मैंने आपको वचन भेजा और आपको चंगा किया। इसलिए परमेश्वर आपको हानि पहुंचाना नहीं, जो उनका वचन बार बार आपको बोलता है, आपको समझाता है, सिखाता है, आपका फायदा के लिए है, आमीन, आपका चंगा के लिए है। इसलिए कानून को बंद मत करो, कठोर मत बनो, खुलो और आप फायदा करें। प्रभु मुझे समझा दे, मुझे समझ दे, ये समझ नहीं पाइए, मुझे सहायता का मदद कर, आप प्रदान करें। परमेश्वर का आत्मा आपका साथ है, आपको मदद करेगा। यहाँ यूहन्ना 12:40, जॉन 12:40, जॉन चैप्टर 12:40 में भी उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। ये क्यों परमेश्वर अंधे कर दिया, क्यों परमेश्वर ने किसी को अंधे कर दिया और कठोर कर दिया है? क्योंकि ये अपना मन नहीं फिरा, सुनने का विश्वास करना दिल नहीं है, जैसा ये बताया, जिससे उनका मन कठोर है और सुनते भी देखते भी वैसे ही मन बदला नहीं, मन फिरा नहीं और समझने के लिए अपना मन नहीं लगाया, सिर्फ सुनता है, देखता है, अपना मन तो कठोर है, इसलिए परमेश्वर ने उसको कठोर बना दिया। वैसे ही रहे आप, अंधे वैसे रहे, क्योंकि आप देखना नहीं चाहता, आप समझने के लिए आप मन नहीं बना और क्या नहीं है, हम देकर अब समझने के लिए आपने कोशिश नहीं किया, मन नहीं बनाया, सिर्फ देखता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ, तो आपका मन तो इच्छा उधर इधर बैठे थे, आपका मन तो अभी दूर दूर में कहीं भी जा रहा होगा। अब इसलिए कहा ये मन दिया नहीं है सुनने के लिए और समझने के लिए, सुन दिया नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसको कठोर मान दिया। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए, किसी का मन कठोर है क्योंकि वो सुन नहीं चाहता, समझने के अपना ध्यान नहीं लगाया, सुनता तो सुनता है, देखता है, लेकिन अपना मन तो क्या नहीं है, इसलिए कठोर मानते हैं। आप प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर दयालु कृपालु, अगर ये जो मन को खोल दे, प्रभु मुझे सुनने के मन दे, आपका वचन पढ़ने के मन दे, वो मुझे समझाए, मेरा कठोर मन को तोड़ दे, दूर कर दे, निकाल दे, मुझे सुनने का कान दे। क्यों आपका वचन ने कहा सुनता तो सुना है और देखा तो देखा है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। अब मुझे ये सुनना हो, आप इससे प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का वचन समर्थ है,
वो आपने लिया है तो आपका मन खुलेगा, आपको समझेगा, आपको समझ पाएगा और उसमें आपका आनंद आशीषित आपका जीवन में होगा, प्रकट होगा और आप उनका शांति, उनका आनंद को आप महसूस होगा। और यहाँ भी आपने मन फिराया तो आपको चंगा करने के लिए है, लेकिन मन फिरना नहीं चाहता तो चंगा कैसे मिलेगा? ये है क्यों परमेश्वर यहाँ भी जैसे मैंने अभी पढ़ा उसे भी और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। अब मन फिरा तो आपको चंगा मिलना है, आमीन। परमेश्वर को चंगा देना है अभी तुरंत। आपने मन ही फिरा मतलब आपने चंगा इनकार कर दिया, आप किसी चंगा मिलेगा, किसे चंगा में पाएगा? लेकिन उसमें आप दुखी में, उदासी में, आपका पाप में गिरे पड़ेगा, उसमें चलते रहेगा तो आपको क्या फायदा? आपने चंगा नहीं पाया, वो आपका उदासी, दुखी ये लेकर पाप को बोझ को लेकर आप चल रहे हैं, क्या लाभ है? हमें क्या फायदा? आपको क्या फायदा मिला? आपका फायदा होगा चंगा पाओ, छुटकारा पाओ, आनंद, शांति पाओ। तो उसमें ये जीवन यीशु में है और जीवन यीशु देता है। इसलिए मन फिरा कर प्रभु के पास में आना, आप मन बनाना चाहिए। जब सुनता है, देखता है, मन बनाना चाहिए और परमेश्वर के पास में तुरंत फिरा आ जाए तो वह चंगा करेगा और तुरंत अब मुक्ति का समय है, अब है चंगा समय, आशीष समय जो आप चाहता है, अब समय है। तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको आनंद से भरेगा, जीवन आपको जीने देगा और आप जो जी रहा है ये आपने ये सच्चे जीवन को पाएगा और आप जी पाएगा। अभी आपने सोचा मैं मस्ती कर रहा हूँ, अभी मैं जीवन पाया हूँ, शायद मैं सब दे दिया हूँ, ऐसे मस्ती में जीवन नहीं पाऊंगा, ऐसे आपने सोचे होगा। नहीं, इसको जो आप जीवन जी रहा है तो और भी भाग कर पूरा रीति, पूरा रूप में आपको जीवन देने वाला यीशु ख्रिस्त है। आपने आप ही उसको दे दिया तो आप जीवन जिएगा। लेकिन किसी को अभी बोझ लेकर आप चल रहे हैं तो आप परमेश्वर वचन को सुनते, आप पूर्ण मन फिराइए, यीशु के पास में आओ, प्रभु आओ मेरे हृदय में, मुझे सहायता मदद कर, मेरा दुखों, मेरा जुखाम, मेरा ये अशांति, मेरा बोझ, मेरा तकलीफ, मेरा घाव, मेरा बीमार, मुझे चंगा कर। मैं मन फिराकर आपके पास आया हूँ, प्रभु तुरंत आपको ये चंगा दे देगा और आपको आनंद उसका आशीष से भर देगा, वो चंगा करेगा। मार्कुस 12 का 4 का, मार्कुस चैप्टर 4 वर्स 12, मार्कुस 4 का 12 में भी हम देता हूँ, इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, उन्हें सुझाई ना पड़े और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा की जाए। आमीन। So that while seeing they may see and not perceive, and while hearing they may hear and not understand. Otherwise, they might return and be forgiven. Amen. आपको क्षमा मिलेगा जब आप मन फिराओगे तो आपको क्षमा मिलेगा। यूहन्ना में आपको चंगा मिलेगा। अभी मार्कुस में, मार्कुस 4 का 12 में आपको क्षमा मिलेगा। आमीन। तो आपको चंगाई जरूर है, आपको क्षमा जरूर है, लेकिन आप जीवन जी पाओ, वरना क्षमा बिना और आप चंगा बिना बहुत दुख है, बहुत दुख है। हर रोज जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए यीशु आया हूँ आपको बोझ को हल्का करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको उठाने के लिए, जो आप गिरा पड़ा ना उससे उठाने के लिए, आपको अशांति है ना, बोझ है ना, उसको हल्का करने के लिए कि आप जी सको, आप चल सको। इसलिए यीशु आया है
आमीन। आज इसलिए गुड सैटरडे है। कल दिन हम ईस्टर संडे पुनरुत्थान, यीशु पुनरुत्थान हुआ, रिजरेक्शन डे हम कल माने जा रहा हूँ। ये हमें अब तो हमने पाया है, हमारे हृदय में, हमारे मन में पाया है, लेकिन हर साल हमको याद दिलाता है कि इतना अच्छी। हर साल मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हर साल एक बार इस महीना में हम याद दिलाता है परमेश्वर कैसे हमको प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, और यीशु कैसे हमारे बलि उच्चारण के लिए उठ गया और चला गया उस पर। इसको फिर याद दिलाने के लिए हर साल गुड फ्राइडे, गुड सैटरडे, इस संडे ये आता है। परमेश्वर बहुत धन्यवाद। और ये पेरी पीड़िता यीशु नाम जिंदा ये करते रहे, दिखाते रहे, लेकिन पेरी पीड़ित लोग भी यीशु को पाइए और चंगा मिले, क्षमा पाइए और अनंत जीवन पाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आज आश्चर्य, यहाँ आश्चर्य बात बाइबल में यह मिलता है, वो है आश्चर्य यह यीशु ख्रिस्त है। परमेश्वर पुत्र स्वर्ग से आया, पृथ्वी में आया और जिया, मरया, गया और फिर जी उठा। ये मिस्ट्रीज है, ये हमारे आश्चर्य एक इंसानों के बीच में दुनिया में ये दिया है, और ये यीशु ख्रिस्त है। आपको जानना चाहता है तो ये आश्चर्य मतलब क्या है, मिस्ट्रीज क्या है, तो ये यीशु ख्रिस्त है। यीशु ख्रिस्त का बारे में बताया हूँ। आमीन। दाऊद राजा ने कहा है, हम पढ़ते हूँ दाऊद राजा ने क्या कहा। 50 संहिता 119 का 99, Psalms 199 और 100 भी है, लेकिन मैं सिर्फ 99 पढ़ूंगी। मैं अपने साथ शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। मैं अपने साथ शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। I have more insight than all my teachers, for your testimonies are my meditation. Amen. कितना सुंदर है। यहाँ से हमको दाऊद राजा से ऊंचाई मिलता है। दाऊद राजा अपना शिष्यों से भी, अपने टीचरों से भी ज्यादा समझ है। क्यों? वो ने ज्यादा पढ़ता है, परमेश्वर का व्यवस्था को पढ़ता है और ध्यान रखता है। आमीन। और परमेश्वर वाले व्यवस्था ने कहा प्रतिदिन दिन रात सोते भी, उठे भी, चलते भी व्यवस्था को ध्यान रखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। परमेश्वर ने ये कहा है। तो दाऊद ने ये किया, इसलिए उसका समझ अपना टीचरों से भी, अपना शिष्यों से भी ज्यादा भरकर अधिक है। उसको अधिक जानना है, अधिक समझ रखता है। तो इसलिए हम परमेश्वर का वचन को हम सुना, जो देखा वो पाया है, हम ये ना भूलिए। हम हमारे हृदय में लिखवा है, हमने हृदय खोलकर परमेश्वर वचन को हमने लिया है, तो हमारे हृदय में रखिए और मन करें आज्ञा को, उसमें हम चर्चा करें, परमेश्वर वचन में ध्यान दें, तो उसमें आप अपना शिक्षाओं से भी आप अधिक समझदारी होगा, आप अधिक समझ पाएगा। लेकिन इससे आपको घमंड नहीं होना चाहिए। तो मैं आज तो टीचर से अच्छा हूँ मैं, और मेरा टीचर आप तो मेरे मुझसे नीचे है, मुझसे कम है। अपना टीचर को रिस्पेक्ट नहीं बोलना, नहीं हराना। परमेश्वर फिर आपको सलाह दे सकता है, घमंड से आप हो जाएगा।
दाऊद का जब देखा तो उन्हें कभी भी ऐसे ये सम्मान वचन बोला है, लेकिन उनका भी गमान नहीं हुआ। आपका राजा, बुरा राजा साउल, अब जो उनको इनकार कर दिया, फिर भी जहां तक वो जिंदा था उन्हें उसको रिस्पेक्ट किया। आमीन। ये है परमेश्वर का व्यक्ति, सच्ची व्यक्ति। ये है परमेश्वर का सच्चे दास। ये है नम्रता। उन्हें साउल को उन्हें रिस्पेक्ट किया। साउल कितना बार उनको मारने की कोशिश किया था, फिर भी उन्हें इनका उसका टीचर्स में समझ अधिक समझ वाली है, फिर भी उन्हें गमन नहीं हुआ। आप ना शिष्यों से उन्हें आदर सम्मान किया, और आपने जो राजा परमेश्वर उसको इनकार कर दिया, फिर भी जब तक वो पहले सबसे चुना राजा था, बाद में उन्हें परमेश्वर बाद तला, इस परमेश्वर ने उसको राजा से निकाल दिया। लेकिन दाऊद का अपना जगह में उन्हें रिस्पेक्ट किया। जहां तक वो जिंदा था, परमेश्वर का अभिषेक, सबसे पहला अभिषेक उन्हें याद किया और उन्हें उसको रिस्पेक्ट किया। जब वो मरा तब परमेश्वर का समय आया तो उन्हें राजा बना। आज ये कमी है। आज मैं सीख क्या दो टीचर के सामने में, हाय टीचर्स में रिस्पेक्ट नहीं है। टीचर को गुड मॉर्निंग जमसी बता, आप दो हाय जमसी सर मैडम। अब मैं भी जानता हूँ, मैं टीचर जिससे बात किया हूँ, मैं सीखा हूँ, मैं भी एक शिक्षा हूँ, अब मैं समझ पाया हूँ, बहुत ज्ञान बुद्धि है आप लोग। आप भी ऐसे जमाने में टीचर को भूल गया। लेकिन बाइबल ने कहा टीचर तो टीचर है। यीशु ने ये कहा बस एक स्टूडेंट टीचर समझ करना दो, छोड़ो, भूल जाओ। मतलब टीचर तो टीचर, स्टूडेंट कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी जाना हो, अधिक जाना हो, कितना भी समझ हो, बुद्धि हो, लेकिन टीचर तो टीचर रखो और समझो और रिस्पेक्ट देना। विद्यार्थी क्योंकि परमेश्वर अलग अलग रीति से हमको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। आपको एक से नहीं, अलग अलग से रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अलग अलग बर्डन गिफ्ट भी आपको दिया गया हो, आपको अलग अलग टैलेंट भी दिया गया हो, सब एक समान नहीं है। इसलिए आप तो आप रखो, you be you, he be he, teacher to teacher, student be student। जैसे टीचर to teacher रहने दो, student रहने दो, तो उसमें परमेश्वर का आशीष होगा, परमेश्वर का इच्छा, उनका आज्ञा को मान के चलना है। इसलिए परमेश्वर का आज्ञाओं में मन करना, उसमें बने रहना, तो हम अधिक ज्ञान प्राप्त होगा और टीचर से हम ही बनेगा। लेकिन मैं कैसा कहा, जैसे आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं भूलना चाहिए। टीचर को तो टीचर रखो, वो आपको सिखाया, आपका टीचर था, तो आप जिंदगी ना मरना टीचर को तो टीचर रिस्पेक्ट देना। ये परमेश्वर वचन ये बोला है। उसमें मैं मेरा मेरा माँ पापा ने कैसे हमको बचपन में सिखाया। आज मैं बाइबल में आया हूँ, ये बहुत मिलता है। ये है मेरा माँ बाप जो कहा बाइबल में ये सब लिखा मैंने पाया, तो इसलिए हमारा माँ बाप का अच्छे शिक्षा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप टीचर को, आपको टीचर रास्ता में कहीं भी टाउन में, सिटी टाउन में आप जाते, टीचर को दिखा दो, नहीं भागना है, उसको जाकर प्रणाम करो, नमस्ते, उसको विश करना, उसको आदर सम्मान, टीचर को आदर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आप स्कूल में आप टीचर से आपने शिक्षा मिला है, आपको उधर आपको पढ़ाई, उनको आप क्या टीचर ने आपको पढ़ाई किया है, वो आप इंसान बना है। इसलिए कभी टीचर को नहीं भूलना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम ये बात मैंने रखा। मेरा एक टीचर एक दिन टाउन मिला, वो चला था एक एक्सटर, थोड़ा मैं उधर साइड, वो मेरा लेफ्ट में, मेरा राइट में, मैं थोड़ा गाड़ी देखा भाग जाना, सर मैंने उस सर से पूछ किया, वो बहुत खुश हुआ। और उन्हें मेरा पापा टाउन में होता है, एक पुलिस है, उनका टीम लेकर वो टाउन में होता है, तो पापा से मिला होगा, आपका बच्ची लोग बहुत अच्छा है,
आमीन। पापा उस दिन अगर शाबाश कहा उनसे, हम बैठा दिया और बहुत खुश है। नहीं गमन हुआ आप लोग के वजह से, मैं बहुत खुश हूँ। आज टीचर ने मुझे मिला और रास्ते में लोगों समय मुझे इसे कहा आपका बच्चों अच्छा है, शाबाश। हम अच्छे सलाह लेना चाहिए। कभी हम बाहर से आपका चर्च को रिस्पेक्ट करो। आज हम विश्वासी जब चर्च को रिस्पेक्ट करो और चर्च से आपको खाना मिलना चाहिए, आपको घर से खाना ठीक ठाक मिलना चाहिए। परमेश्वर को बच्चा बाहर से कभी भी परमेश्वर का सबक मत दो। बाहर से जगह कभी भी खाना मत दूना, अकादमी खाना बाहर से जगह कभी भी पवित्र आत्मा ना दूना। आपका चर्च को रिस्पेक्ट करो, आपका चर्च में पवित्र आत्मा पाओ, आपका चर्च से अच्छी भोजन खाओ तो बाहर जाकर आप उनको खिला सकते हैं। ये रखो। इसलिए हम परमेश्वर वचन जैसे हमको बोला है, हम कानों को खोले, जैसे सुनता है उससे जैसे देख रहा है, मन भी खोले, मन को हृदय को हम आंधे न बनाए, खुले। कठोर है घोषणा मुझे प्रभु मेरा कठोर मन हटा दे, मुझे मांस का मन दे, फ्लेश ऑफ हार्ट ऑफ फ्लेश मुझे दे, गुमा का मन दे। मैं आपके बच्चों को मैं समझ पाए और मन में रखे और दाऊद जिससे मैं भी आगे को मन करे, ध्यान रखे। हम परमेश्वर वचन को ध्यान रखने से हम ज्यादा लोगों को ध्यान रखता है। कैसे बेटा कैसे चला, वो करता है कि नहीं, वो पढ़ता करता है कि नहीं, आगे खुला कि आगे बने, ये शायद मौका दे रहा है। कभी भी दुश्मन इसको मौका ना देना। हम परमेश्वर वचन को ध्यान रखना है। परमेश्वर वचन उसमें क्या बोला, या वचन संहिता 119 का 99 में दाऊद ने क्या कहा, ध्यान देना है। यूहन्ना 12 का 40 में क्या बताया, परमेश्वर क्या कहा, ध्यान देना है। लोगों को ध्यान मत देना, उसमें आपका आशीष हो जाएगा और अंदर में शायद वो मौका मिल जाएगा। आपको नाश करना, वो तो हत्या करना और नाश करना, चोरी करना आता है, उसका भी मौका लगना। हर समय वो हर समय वो देखता हूँ कैसे वो फाड़ के खाएगा होगा, हमें उसको देखता हूँ। इसलिए आज हमारा वचन, परमेश्वर वचन में ध्यान रखना है, परमेश्वर वचन को मान्य करना है। वो जो सुना है देखा है, मन कठोर न रहे, मन में रखे और आप ध्यान देना, तो उसमें आपको चमकाए होगा, आपको छूट कर पाएगा, आपको पाप को माफ, आपका पाप से छूटकर होगा माफ, परमेश्वर माफ आप मिलेगा और अनंत जीवन। परमेश्वर हर प्रकार के आशीष जो चर्च में दिया गई है सब आप मिलेगा। इसलिए परमेश्वर वचन या ध्यान रखो, परमेश्वर वचन में मन करना, ध्यान रखना। तो ये है परमेश्वर वचन आज हमारे लिए। परमेश्वर वचन से हम सब वर्ष दे, जैसे हम सुना हमारा मन भी कठिना रहे और उमासा मस्त मान दे, लेकिन हमारा वचन वचन मान में रखे हम आगे बढ़े। परमेश्वर सब आशीष दे। आमीन।